ठीक है, यहाँ पे आज की क्लास में हम कुछ ऐसे स्पेशल एंगल का डिस्कशन करेंगे जिनको याद करना हमारे लिए ज़रूरी है और कहीं कहीं ये क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें ट्रिग्नोमेट्री आपकी डन हो चुकी है। अभी कुछ हम ऐसे एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका प्रूफ और वो कैसे आते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि जैसे कहीं पे लिखा हो साइन 18 डिग्री, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें याद होनी चाहिए। कहीं पे आ गया आपका मान लो कॉस 18 डिग्री, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मुझे याद होनी चाहिए। अगर इसी में आप जाओगे साइन 72, वो भी आपको याद होना चाहिए। कॉस 72 स्पेशली थोड़ा याद रहना चाहिए। फिर कहीं पे आ जाएगा साइन 36 डिग्री या कॉस 36 डिग्री, तो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और आता है साइन 54 और कॉस 54। इन सब की वैल्यू हमको जरूरत होती है, उसका डिस्कशन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं और जैसे इनकी वैल्यू ये क्यों होती है, कैसे होती है, उसका डिस्कशन यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो साइन 18 डिग्री की करूंगा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला काम है कि मैंने मान लिया कि मेरा जो एंगल है वो 18 डिग्री है और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मेरा जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि मैं इसको प्रूफ कैसे करूं। तो सबसे पहला काम है इसको जो 18 डिग्री है ना, इसको 90 तक कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म के अंदर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो गया। और क्या मैं 5 थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर है। फिर मैंने क्या किया, 3 थीटा को यहीं रखा और 2 थीटा को मैंने उस साइड भेज दिया। मैं यहां पे जो वैल्यू है वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। एक वैल्यू अगर प्रूफ हो जाएगी तो आगे की जितनी भी वैल्यूज हम सब निकाल लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहां पे हमने क्या किया, टेकिंग कॉस बोथ दी साइड, मैंने दोनों साइड कॉस लिया। रीजन आपको बताऊंगा या दिख जाएगा आपको। यहां पे हम गए और हमने यहां पे कॉस थीटा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 3 थीटा कॉस 90 माइनस 2 थीटा। कॉस 3 थीटा को एज इट इज रखा, कॉस 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा साइन थीटा होता, बट यहां पे थीटा जो है वो 2 थीटा है। अब हमने मल्टीपल एंगल इतना पढ़ रखा है कि मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले अपने को पता हो। जैसे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे कॉस 3 थीटा दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा है, साइन 2 थीटा दिख रहा है। तो सबसे पहले आप कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला डालेंगे। कितने लोगों को पता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर है, ये होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस कर रखा है। इसके बाद आता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका प्रोसेस ये होगा कि दोनों साइड से कॉस को कॉमन ले लीजिए। जैसे यहां से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से 3 आ गया। फिर यहां पे जाओगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे ये कॉस और ये कॉस क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगर मैं देखूं तो ये कॉस में और ये किस में है, साइन में। हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, कॉस की या साइन की, साइन की। तो हमें कॉस को चेंज करना होगा साइन में। तो आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे 4 कॉस की जगह लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहां पे क्या आएगा 2 साइन थीटा। यहां पे क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है तो पूछने का हक भी है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है किसी एमसीक्यू वगैरह में ये पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, 4 को अंदर ले गए तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 और ये आपके पास कितना है 2 साइन थीटा। अब क्या करोगे, जितने भी टर्म्स हैं उनको उस साइड ले जाओ। तो इधर मैंने 0 कर लिया, सबको उस साइड लेके जाता हूं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा क्या। एक बार वैल्यू देख लेना, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनी है। क्या बनी है, क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होना पॉसिबल है, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। करके देखो आप, 4 इंटू 1 मतलब 4 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जिससे वैल्यू निकले, नहीं निकल सकती। क्वाड्रेटिक सबकी सेम है, क्वाड्रेटिक में किसी को दिक्कत, बराबर है।
अब क्या करोगे यहां पे, अगर हम वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालना होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है क्या होता था, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हम उस वाले टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो अब x का मतलब क्या हुआ, यहां पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, मतलब यहां साइन थीटा होगा। b की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट प्लस अंडर रूट 2 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4। सही है? इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा -2 प्लस माइनस ये 4 और ये प्लस कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है? तो अभी साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी अगर आप अच्छे से देखो तो -2 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड में 8। क्या हम 20 को कुछ लिख सकते हैं, बोलो 20 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या 2√5 लिखा जा सकता है इसको, बोलो। अब 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे इसको इससे कट कर लिया तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली, बाई 4। क्लियर है? थीटा क्या था यहां पे पता है ना, ये तो मैं तो साइन थीटा लेके चल रहा हूं, बट थीटा कितना था मेरा 18 डिग्री बोल सकता हूं ना। अब यहां पे जो वैल्यू आ रही है एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है। एक किस में आ रही है, प्लस में, और एक किस में आ रही है, माइनस में। साइन 18 अगर आप अच्छे से देखो तो 18 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फर्स्ट में, क्या फर्स्ट में कभी भी साइन नेगेटिव हो सकता है क्या? तो ये वाली वैल्यू क्या वैलिड होगी, नहीं होगी। इसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बचा क्या तुम्हारे पास, ये वैल्यू जिसको हम बोलेंगे साइन 18 अंडर रूट 5 माइनस 1। ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आपसे कोई पूछे साइन 18 की वैल्यू क्या, तो साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हमको 18 को आप चाहो ये डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें, तो क्या आएगा, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना, रेडियन में कन्वर्ट करो तो π/180 आता है, 18 से 18 कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, क्या π/10 बोल सकते हैं? तो अगर साइन 18 लिखा हो या π/10 लिखा हो, बात एक ही है। तो अगर मुझसे कभी कोई पूछ ले कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। ये किसकी वैल्यू है, साइन की। अगर मुझे साइन 18 मिल गया है तो क्या मैं कॉस 18 निकाल सकता हूं? हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वहां से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि मेरे पास अगर साइन 18 की वैल्यू अगर मेरे पास √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 है, तो मैं यहां से cos 18 कैसे निकाल सकता हूं? तो हमको ये पता है, एक फॉर्मूला होता था जो हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर थीटा इसका 18 है, क्या है 18, तो कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर 18 कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू क्या 1। मेरे पास साइन 18 की वैल्यू पता चल गई, कितनी, √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1। मैं क्या करूंगा, ये वाले पार्ट को इस साइड भेज दूंगा, √5 माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं जाऊं कॉस स्क्वायर 18 1 √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16। क्लियर है? तो कॉस स्क्वायर 18 इसको अगर हम देखें 16 माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16। क्लियर है? अभी क्या करोगे बताओ, अगर मैं यहां पे जाऊं तो कॉस स्क्वायर 18 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में 16। तो कॉस स्क्वायर 18 16 5 2√5 प्लस 1 डिवाइड बाई 16। क्लियर है?
तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं या थोड़ा और सॉल्व करूं तो क्या मिलने वाला अपने को, 16 6 2√5 डिवाइड बाई 16, कॉस स्क्वायर 18, 16 माइनस 16 प्लस 2√5 डिवाइड बाई कितना 16, तो कॉस स्क्वायर 18, इसको सॉल्व कर लो 10, 2√5 डिवाइड बाई 16 चलेगा। अगर मैं स्पेशली देखूं 18 को तो इसके ऊपर रूट डाल सकते हैं अपन, और पूरा अगर रूट पूरा आता तो नीचे 16 भी है, कितना है 16। या तो ये बोल सकते हो या तो आप 18 की वैल्यू आप ऐसे बोल सकते हो, कितना 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई पता है, cos 18 डिग्री की। क्या बोला गया, अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई क्या 4। तो अगर हमसे कोई साइन 18 के बारे में डिस्कस करेगा और मुझसे कोई cos 18 के बारे में डिस्कस करेगा तो मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे आया वो मैंने आपको बताया, अगर मेरे को साइन पता चल गया तो मैं cos निकाल सकता हूं। अब यहां से हम थोड़ा आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब देखो एक चीज यहीं पे साइड में ही लिख लेते हैं, और ये आप इस पे एग्री भी करोगे कि अगर मेरी साइन 18 की वैल्यू जो भी है क्या वो बराबर हो सकता है cos 72 के। साइन 18 इज इक्विवेलेंट टू cos 72। तो जो साइन 18 की वैल्यू है क्या वो हम cos 72 की वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो वो कितना होगा बेटा, √5 - 1 डिवाइड बाई 4। क्लियर है ये चीज या नहीं, बोलो। अब बात आती है किसकी, बात आती है अपनी cos 18 की। तो जो cos 18 की वैल्यू होगी क्या वो इक्विवेलेंट होगी साइन 72 के, बोलो। तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम। कितना बोल सकते हैं अपन उसको, जो वैल्यू यहां पे आई है अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गई आपकी दूसरी वैल्यू। मतलब यहां से अगर हमने साइन 18 निकाला तो फ्री फंड में मुझे cos 72 मिल गया, अगर मैं cos 18 निकालूंगा तो फ्री फंड में मुझे sin 72 मिल गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे 18 और 72 सॉल्व हो गया है, अब हम बात करेंगे 36 की। 36 सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल एंगल में जाना पड़ेगा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। किसका, cos 2 थीटा। वैल्यू ऐसी ही होंगी, बस चेंजेस क्या आएंगे उनके साइन में। जैसे यहां पे √5 - 1 है, तो जब आप 36 पे जाओगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, और जो प्लस है उस वो किस में आ जाएगा, माइनस में। कैसे आता है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे हमने डिस्कस किया साइन 18 cos 72, यहां पे डिस्कस किया cos 18 sin 72। अब हम पहुंचते हैं sin 36 और cos 36। ठीक है, चलिए उसको कैसे निकालेंगे समझो। अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है sin 36 का, किसका, और दूसरा टारगेट हो सकता है cos 36 का। ठीक है, अगर 36 मिल जाएगा तो वो 54 के बराबर होगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं जाता हूं cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अगर याद हो सबको, तो एक होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, हाँ या ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि मुझे 36 बनाना है, क्या बनाना है, तो मुझे थीटा क्या लेना पड़ेगा, 18 लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल एंगल्स है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जहां जहां थीटा है उसकी जगह 18 रख देते हैं। यहां पे पहुंचेंगे 2 cos स्क्वायर 18 -1। क्लियर है, क्या मैं इसको 36 बोल सकता हूं, और 2 cos 18 अगर मैं इसको होल स्क्वायर लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो cos 36 2, क्या हमने cos 18 की वैल्यू निकाली अभी थोड़ी देर पहले, क्या निकाली देखो, √10 प्लस 2√5 अपॉन 4, और ये स्क्वायर, और ये क्या हो गया -1। इनको ओपन कर लेते हैं, cos 36 2 टाइम्स इसका रूट तो हट जाएगा ना, 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड में कितना 16 -1। क्लियर। तो cos 36 2 टाइम्स, मैं क्या कर रहा हूं, इनका एलसीएम ले रहा हूं, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते चलो, या कट कर दूं 2 से, बोलो 2 से इसको उड़ा देते हैं। अब क्या आया, 10 प्लस 2√5 -8 डिवाइडेड बाई कितना, एलसीएम ले लिया मैंने। अब जरा सॉल्व करते हैं, cos 36 इसको इससे माइनस किया, 2 प्लस 2√5 डिवाइड में कितना 8। अगर मैं जाऊं तो मुझे cos
36 की वैल्यू अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मुझे ये मिलेगी, और cos 36 इसको इससे कट कर लिया, √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई? cos 36 की। किसकी? 36। अगर पीछे वाले में जाओ तो दोनों में फर्क क्या था? देखो यहां sin 18 क्या था? √5 - 1 डिवाइड बाई 4, और 36 का डिस्कशन करोगे तो क्या होगा? √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? अब इससे एक चीज और निकाल लेते हैं, साइन। क्या निकाल लेते हैं? फिर हमको पता है वी नो दैट sin² θ cos² θ = 1। अगर मैं थीटा की जगह 36 डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? sin² 36 cos² 36 = 1। 36 की वैल्यू कितनी? 36 की वैल्यू है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 = 1। क्लियर है? मैं क्या करता हूं, उसको उधर ले जाता हूं, 1 - √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो sin² 36 1, इसको ओपन कर लो, a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाई 16। क्लियर? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा अपने को? sin² 36 16 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 5 2√5 + 1 डिवाइडेड बाई 16। sin² 36, इसको माइनस कर लेते हैं, 10 2√5 डिवाइड बाई 16। डायरेक्ट मैंने कर दिया है, देख लो आप एक बार। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो sin 36 की वैल्यू क्या? 10 - 2√5 10 - 2√5 डिवाइड बाई कितना? 10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 16। तो अच्छे से लिखोगे तो क्या होगा? 10 2√5 बाई 4। ये हो गई आपकी 36 की वैल्यू। किसकी? 36 की। तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने cos 36 और sin 36 निकाला, तो कंसर्न ये है कि 54 या की वैल्यू क्या होगी, तो वही इक्विवेलेंट फिर से देख लो आप। क्या इक्विवेलेंट होगा कि sin 36 cos 54 ये सेम होंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी? sin 36 मतलब 10 2√5 डिवाइड बाई 4। फिर हमने निकाला cos 36 जो इक्विवेलेंट होगा sin 54 के, और उसका नाम क्या है? √5 + 1 डिवाइड बाई 4। तो आपको यहां पे मोटा मोटा 2 से 3 2 वैल्यूज 4 वैल्यूज हमने निकाली और 4 अपने को मिल गई। तो कंसर्न ये है कि आप एक बार देखो कि हमने क्या सीखा? sin 18 की वैल्यू, cos 18 की वैल्यू, sin 36 की वैल्यू, cos 36 की वैल्यू, sin 72 की वैल्यू, cos 72 की वैल्यू, sin 54 cos 54। ये सारे ही आपस में क्या है? इक्विवेलेंट्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यूज अगर आती हैं तो हमको ये वैल्यू डालना आना चाहिए, ये वैल्यू क्या होती है। तो स्पेशली अगर मैं देखूं, एक बार आप नोट करिएगा या एक बार लास्ट में देखिएगा, एक समरी लिखते हैं। हमने सबसे पहले sin 18 निकाला जो cos 72 के बराबर है। हमने cos 18 निकाला जो किसके बराबर है? sin 72 के। फिर हमने निकाला cos 36 जो है किसके बराबर? sin 54 के बराबर। फिर हमने निकाला sin 36 जो किसके बराबर है? cos 54 की। यही निकाला। और कुछ इतनी वैल्यूज थी। अच्छा, किसको पता है sin 18 की वैल्यू कितनी थी? बोलो। फिर cos 18 की वैल्यू कितनी थी? +2√5 डिवाइडेड बाई 4। फिर यहां पे पहुंचोगे, cos 36 की वैल्यू क्या थी? √5 + 1 बाई 4। लास्ट 10 - 2√5 बाई 4। ये वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है और याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये आपके काम आएगा। थैंक यू।